Welcome to CSS PMS material available here. So यह है YouTube चैनल CSS PMS material available here और मेरा नाम है सलीम अहमद. I am also CSS aspirant. I am preparing for the CSS exams. So let's get started. हम पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, आज का ये तीसरा पैराग्राफ है ग्लोबल वार्मिंग का. यूट्यूब पे सर्च करें CSS PMS मटेरियल अवेलेबल हेयर, तो हमारा चैनल आ जाएगा. और इस पे जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनको समझो 20 बार. एक एक टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिख के, उर्दू में लिख के पढ़ो तो आपके माइंड में एक खुद की आउटलाइंस बन जाएगी और आपके जहन में एक माइंड बन जाएगा कि असल में जो शाह वलीउल्लाह का मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है, शाह वलीउल्लाह का, उसके बारे में बोल रहा हूँ कि कैसे होता है, कैसे कैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स रही, ये वो. आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का जो इंट्रोडक्शन हो चुका है और सेकंड पैराग्राफ उसका जो था वो भी हो चुका है कि वाइडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. ये 2-3 वीडियो हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो है ग्लोबल वार्मिंग का और इस पे हम बात करेंगे आज कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. तो आप देखें, पैराग्राफ 3 है. साइंटिस्ट का कहना है ह्यूमन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ह्यूमन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन कुछ सालों से कुछ डिकेड के अंदर ह्यूमन वर्किंग की वजह से, इंसानों की वजह से, वर्किंग की वजह ने ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाया है पिछले गुजरे सालों के अंदर. सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे ये ह्यूमन की वजह से, मतलब कि ये ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. अब आप समझे इसको सीधी तरीके से. जो इंसान है ना, जो ह्यूमन इंसान, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. कैसे? अब इंसानों के कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी वर्किंग है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. वो काज में आएगा सब कुछ कि क्या क्या काज हैं, क्या क्या रीज़न है, क्यों, मतलब कि ये हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग. और बहुत ही शक्लों को ये तब्दील कर चुका है धरती पर. अब आप देखें, मैं पहले पढ़ चुका हूँ कुछ सालों से, कुछ डिकेड का मतलब है 40 सालों से. एक डिकेड 40 साल का होता है के अंदर ह्यूमन वर्किंग की वजह ने ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाया है. मतलब कि ह्यूमन ने कुछ सालों में ऐसे काम किए हैं. वो काम आगे मैं बताऊंगा कि जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है. बहुत अर्थ को बहुत तकलीफ और नुकसान हो रहा है. अब आप देखें कि गुजरे सालों के अंदर इसके इम्पैक्ट नज़र आ गए हैं इंसानों को, साइंसदानों को. इनके ग्लोबल वार्मिंग के अर्थ का जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, इसका इम्पैक्ट जो धरती पर पड़ते हैं ना, वो इम्पैक्ट, वो असरात, वो साइंसदानों ने देख लिए हैं, उनको नज़र आ गए हैं. वक्त के साथ साथ जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है, इसके असरात, इम्पैक्ट नज़र आते जा रहे हैं.
आप देखें, इम्पैक्ट वो होता है कि जो कोई चीज़ यहाँ पर गिरी और फिर वहाँ से चली गई। यहाँ कोई बम गिरा और चला गया, ख़त्म हो गया फटने के बाद। वो जो कोई भी नुकसानदायक चीज़ गिरती है, जहाँ कोई अटैक होता है किसी मुल्क में या कुछ भी ऐसा, जहाँ जैसे सूरज की वजह से गर्माइश हो रही है, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, वो पहले ग्रीन थे अभी येलोइश हो गए हैं, जैसे कि सूख कर ख़त्म हो गए। तो ये क्या हुआ, इम्पैक्ट, अपना इम्पैक्ट वहाँ पर छोड़ के चले गए वो चीज़ें। वहाँ पर गंदगी, वहाँ पर तबाही, वहाँ पर बर्बादी करके वहाँ से चले गए। और जो अभी हमें वहाँ पर तबाही नज़र आ रही है ना, वो तबाही इम्पैक्ट है, वो उसने अपना असर छोड़ दिया, छोड़ के चली गई। इसी चीज़ को इम्पैक्ट कहते हैं, जो अपना असर छोड़कर चला जाए, जो अपना असर दिखाए। अब आप देखें कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। साइंसदानों ने कहा ह्यूमन की वजह से जो हो गया वो हो गया, अभी इसे रोकने की कोशिश की जाए तो बेहतर है, तो अच्छा है। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो रोकने की कोशिश करो। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, अब आगे इसको रोकने की कोशिश की जाए। जो हो गया है वो हो गया, अभी इसको रोकने की कोशिश करो। आप देखें CO2 की लेवल कैसे बढ़ रही है और किस तरह, किसकी वजह से ये हो रहा है। ये देखें आप, CO2 की क्यों CO2 की लेवल बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है और क्या वजह है इसकी जिसकी वजह से ये बढ़ रही है। तो मैंने कुछ वजूहात इसकी लिखी है, जैसे कि एमिशन, फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन की वजह से, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल से, वो मैं पहले लेक्चर में आपको फॉसिल फ्यूल एमिशन कंबस्शन बता चुका हूँ, ठीक है। वो लेक्चर देखें, फिर ये देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि लैंड यूज़। लैंड यूज़ कैसे होती है पता है? जहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली हो उनको ख़त्म करके वहाँ पर बिल्डिंग फैक्ट्रीज लगाई जाए, तो ये नुकसानदायक है ज़मीन के लिए, इंसानों के लिए, परिंदों के लिए, जानदार चीज़ों के लिए। और ओजोन डिप्लीशन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए समझ जाएं कि ये CO2 जो बढ़ रहा है ना एटमॉस्फेयर में, उसके काजेस क्या हैं, किसकी वजह से ये हो रहा है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एनिमल और एग्रीकल्चर, पालतू जानवर जो होते हैं ना उनका जो, और एग्रीकल्चर का आप सबको पता है। और डिफोरेस्टेशन में लैंड यूज़ भी आ जाता है। इन सब की वजह से अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे, और ये ह्यूमन की वजह से हो रहा है। मतलब कि क्लाइमेट चेंज में इन सब की वजह से, इन सारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज पे असर हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। और की वजह से हो रहा है ये, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनमें, ये भी मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो क्या है, उनमें इजाफा हो रहा है। और साइंसदान इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में इन गैसेस को कम करें। और बहुत एग्रीमेंट और बहुत पॉलिसी भी बनाई गई हैं, इसको बनाई गई हैं, पर कोई ख़ास रिज़ल्ट नज़र नहीं आया अभी तक। अब नेक्स्ट
इसके काजेज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पर आपको मैं और बात बता दूं कि मैं आपको बहुत ही आसानी से इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही आसान करके दे रहा हूँ CSS का मटेरियल। तो जो समझने वाला होगा वो समझेगा कि ये CSS के टॉपिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, कैसे समझें कैसे नहीं। आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि ये पाकिस्तान अफेयर, ये इस्लामियात, हमें कैसे नोट्स मिलेंगे, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, सब आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली और सीधा टू द पॉइंट सिलेबस से कनेक्टेड बताऊंगा, इधर उधर कुछ भी नहीं, सीधा टू द पॉइंट पेपर्स में जो आता है। ठीक है, अब मैं एक IPCC जो रिपोर्ट होती है और 2024 में ग्लोबल वार्मिंग की जो अभी आई है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है कि जो एनिमल एग्रीकल्चर से जो पोल्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, उसको दूसरी जगह पर यूज़ करो। उन गैसेस को, जो नेगेटिव गैस है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, उसको पकड़ कर, उसको कैप्चर करके, उसको दूसरी जगह पर यूज़ करके को मतलब कि एक किस्म का रिसाइकल करें, उस गैसेस का इस्तेमाल करके उनसे दूसरी चीज़ें जनरेट की जाए, क्रिएट की जाए, बनाई जाए। जैसे कि फाजिल फ्यूल्स का जो एमिशन है, कंबंशन से जो एमिशन होती है, उससे कंबंशन से जो एमिशन होती है फाजिल फ्यूल्स की, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर CO2 को ऐसी जगह छोड़ा जाए जहां उसकी ज़रूरत हो। मतलब कि ऐसा प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, जो घरों से पोल्यूशन आ रही है उसको कहाँ पहुंचाया जाए। मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया हुआ है। आप वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, IPCC की मैंने पहले लेक्चर में सेंड की हुई है आप लोगों को। Thank you, keep watching, stay connected. My name is Salim, CSS PMS, but really available here. Thank you, keep watching, stay connected.